हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि मैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए एक टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके बेस पे हम डेली का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का टारगेट क्या है और मैंने टारगेट को कंप्लीट किस तरह किया और मेरा रूटीन क्या है। तो आज के टारगेट में है मैथ के लिए एसआई एंड सीआई। जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज और 3-4 टॉपिक मैथ का ख़त्म कर लिया है, तो अभी एसआई एंड सीआई चल रहा है, जो कि हम लोग 2-3 दिन से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और साइंस में है बायोलॉजी। साइंस का बायोलॉजी लगभग ख़त्म ही हो गया है, उसका बस पीवाईक्यू ही करना है और 1-2 दिन में पीवाईक्यू सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। जीएस में है हिस्ट्री, जो कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, बट लास्ट में जो भी आधुनिक इतिहास है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे पास 3 बुक है, टीसीएस की है और जीएस निधि है और पिनेकल की बुक है, लूसेंट की है, जिसमें मैं पीवाईक्यू कंप्लीट करती हूँ। तो अभी अगर आपका सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है तो बस पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पीवाईक्यू को कंप्लीट करिए। जितनी बुक है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आज मेरा हिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो गया, मीन्स मैंने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर कर लिया है। आज मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मैं कल से पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगी, जैसा कि मैंने इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट ही कर लिया है और साइंस में केमिस्ट्री और लगभग बायोलॉजी भी हो गया है, बस फिजिक्स बचा है। तो कल से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जैसे स्टडी के लिए कहाँ से पढ़ें और कोई अच्छी बुक के लिए पूछ रहे थे कि फ्री में अगर कुछ अवेलेबल हो जाए पीडीएफ वगैरह। तो मैंने एक लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, आप वहाँ से जाके एक चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने पहले भी बताया है, एसएससी जीडी का जो पिछला वाला बैच है टेलीग्राम पे फ्री है, आप वहाँ से जाके अपना स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी 2 दिन पहले नेशनल पार्क मैंने दिया था टारगेट के लिए, तो मैं नेशनल पार्क का यहाँ पे पीडीएफ लगा दे रही हूँ। इसी तरह सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे स्टैटिक के, चाहे वो उत्सव हो या फिर डांस हो या फिर नेशनल पार्क हो, कोई भी चीज़ हो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। और उसका पीडीएफ भी एक सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, तो आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। इसका लिंक भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ से तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साइंस के लिए भी मैंने बताया है कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक डाला है। वहाँ पे इवन कोचिंग सेंटर के एक सर हैं, वहाँ पे सारी साइंस उन्होंने कवर करवाया है, जैसे कि बायोलॉजी भी पूरा अच्छे से पढ़ाया और उसका पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा और केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। आप वहाँ से अगर अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैंने हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर कर लिया है, जीएस निधि बुक से भी और लूसेंट से भी। टीसीएस बुक से मैंने पीवाईक्यू भी आज रिवीजन किया है ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो बीच बीच में कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक का अगर देख लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए, तो सारी चीज़ें फिर से याद हो जाती हैं। और जैसा कि अभी मैंने साइंस की थ्योरी के बारे में बताया है, अगर आपको इसके साथ साथ उसका पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, जैसे बायोलॉजी का या केमिस्ट्री या फिजिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो आप राधिका मैम से पीवाईक्यू की क्लास कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो वहाँ से पीवाईक्यू लगाइए। जैसा कि आपको आरपीएफ एसआई के मॉक टेस्ट में पता चल ही रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस के, बायोलॉजी के और फिजिक्स में, केमिस्ट्री के, इन सारी चीज़ों के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। बात करते हैं कल के जीडी के मॉक टेस्ट की, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका मैथ में नंबर कम है, और हाँ, सच में मैथ में मेरा नंबर कम है और मेरा मैथ में स्कोर थोड़ा कम बनता है। तो मैं अभी मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं मैथ को ही दे रही हूँ, क्योंकि मैथ का कंफर्म रहता है कि हाँ, मैथ का अगर क्वेश्चन सही कर दिया जाए तो ठीक है, वो उसका कंफर्म नंबर रहता है। बट जीएस का तो कुछ पता ही नहीं रहता।
इसके लिए अभी मैं मैथ पे बहुत अच्छे से फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। जैसे जीएस में मैंने अभी कहा, हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मेरा कवर हो गया है, और ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं मेरी। मुझे बस पीवाईक्यू सॉल्व करना है इसके लिए, और इसके लिए मैं अभी मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इन सभी का टाइम मैं निकाल के मैथ पे दे रही हूँ। जैसा कि मैं अब कंप्लीट पीवाईक्यू के लिए टारगेट भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि कंप्लीट एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कंप्लीट करिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ अभी मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। रीजनिंग भी तैयार है, अच्छा नंबर बन रहा है मेरा रीजनिंग में, बट मैथ में थोड़ा डाउन जा रहा है मेरा, तो इसीलिए मैं मैथ पे भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैथ के लिए पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी राहुल तेवतिया सर से, तो उनका एक मैंने नोट्स बनाया है। मैं उसी से अपने जो भी क्वेश्चन फंसता है उसको वहाँ से देख के मैं सॉल्व कर लेती हूँ, या फिर अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से उनकी एक बार क्लास देख के फिर से सॉल्व करती हूँ। तो मैं रेलवे किरण पब्लिकेशन की बुक से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसमें जो टफ़ क्वेश्चन लगता है या फिर मॉक टेस्ट में जो टफ़ क्वेश्चन लगता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी मुझे टफ़ क्वेश्चन लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से मुझे करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको मैं एक अपने नोट्स में ही लिख लेती हूँ, और फिर बाद में उसे बार बार रिवाइज करती हूँ। हर चैप्टर का कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिल ही जाता है, जो ऐसा लगता है कि इसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही मैंने हर चैप्टर में कम से कम 15, 20, 10 ऐसे करके क्वेश्चन लिख लिया अपने नोट्स में, और मैं उसका रिवीजन करके फिर मैं बुक से रिवीजन करती हूँ। तो अभी मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से रिवीजन कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने परसेंटेज का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी और टाइम एंड वर्क का रिवीजन किरण पब्लिकेशन की बुक से ही किया है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि अगर उसमें से भी मुझे कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ और बाद में उसको रिवीजन करती हूँ। तो अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ को ही जा रहा है कि मैथ में थोड़ा अच्छा स्कोर बनने लगे, उसके बाद फिर मैं और सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दूँगी। बाकी और सब्जेक्ट तो मेरा ऑलमोस्ट तैयार ही है। जैसे अगर जीएस को देखा जाए तो जीएस में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें कवर हैं ऑलमोस्ट। उसका बस पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो अभी ज़्यादा फोकस मेरा मैथ पे है, तो मैं मैथ को बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइप को एक तरफ से एक तरफ पूरा करूँ। मैंने पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक या फिर ये टाइप बहुत अच्छे से कवर हो चुका है और मुझे इस पर 10-15 क्वेश्चन या फिर और क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा शुरू से लेके लास्ट तक करूँ। एक टाइप में अगर 50 क्वेश्चन है तो मैं पूरा 50 क्वेश्चन करूँ, ताकि मेरा वो टाइप एकदम पक्का हो जाए। तो मैं मैथ के लिए अभी ऐसे ही कर रही हूँ। और रही बात जीएस की, तो उसके लिए मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ। अभी मुझे करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुमार गौरव सर से, सोनवीर सर से करंट अफेयर कवर करती हूँ। तो आजकल के रूटीन में अगर मुझे शाम में टाइम मिल जाता है तो मैं करंट अफेयर्स को एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेती हूँ। जैसा कि टारगेट में मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, तो मैं उसी तरह भी कर रही हूँ। और एक सर की लंबी क्लास थी जिसका मैं पीडीएफ रिवीजन कर रही हूँ। और आजकल जैसे मैं पर डे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा कुछ टाइम उसमें चला जाता है। इसलिए टारगेट कंप्लीट करने के साथ साथ कभी ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर्स पर डे नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मेरा टाइम बचता है तो मैं ज़रूर से करती हूँ करंट अफेयर, बट अगर नहीं बचता तो मैं उसको संडे के दिन कवर करती हूँ। संडे के दिन मेरा यही रहता है कि मैं एक 8 घंटे वाली सर की क्लास है, कुमार गौरव सर की, उनकी एक क्लास है जिसकी पीडीएफ 2 पार्ट में डिवाइड है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी पीडीएफ को एक बार रिवीजन कर लूँ संडे के दिन। तो वो मेरा कंफर्म रहता है कि मैं उसको संडे के दिन रिवीजन करती हूँ। और मंथली करंट अफेयर अगर जो भी मंथ मैंने पूरे वीक में लिया है, जैसे मैंने मई और जून लिया है, तो मैं संडे के दिन मई और जून की क्लास सोनवीर सर से करती हूँ। तो करंट अफेयर के लिए मेरा यही रहता है कि मैं अगर पूरे वीक में कवर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं संडे के दिन तो कंफर्म उसको कवर करती हूँ कि जो भी टॉपिक छूटा रहता है, जैसे करंट अफेयर छूट जाता है या फिर कोई और सब्जेक्ट छूट गया, तो मैं उसको संडे के दिन अच्छे से कवर कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज मुझे हिस्ट्री पूरी तरह से कवर करना है। जितनी भी बुक मेरे पास है उसका पीवाईक्यू और जितना भी क्वेश्चन मुझसे बन पड़ रहा है उतना मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि कल से मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी है। अभी पॉलिटी कवर नहीं हुआ है, तो पॉलिटी कल से स्टार्ट करते हैं और उसका पीवाईक्यू लगाते हैं। तो मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स था, तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ एक बार, क्योंकि मैंने सारा पीवाईक्यू कर लिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसमें नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट नोट्स है तो मैं यहाँ से रिवाइज़ कर लूँ इसको एक बार। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ।
और रही बात जीएस की, तो पॉलिटी हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का ऑलमोस्ट सारा जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्टैटिक में कुछ टॉपिक बाकी है जिसको कवर करवाना है या फिर जिसको कवर करना है। तो स्टैटिक के कुछ टॉपिक और पॉलिटी को ख़त्म करके हम लोग ऐसा करेंगे कि एक न्यू टारगेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट वाइज लेंगे कि जैसे एक सब्जेक्ट कंफर्म रहेगा, जैसे मैथ पर डे रहेगा। और ऐसा करेंगे कि 3 दिन जीएस का जैसे हिस्ट्री ले लेंगे, हिस्ट्री और मैथ रहेगा। मैथ का कोई टॉपिक रहेगा जिसका पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और जीएस के लिए कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, उसका 2 दिन पीवाईक्यू लगाएंगे। बस थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे, बस उसका पीवाईक्यू लगाएंगे। तो इस तरह करके एक एक 2-2 दिन में हम लोग एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। बट जो मैथ का पोर्शन रहेगा वो पर डे, और रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे। तो इस तरह मैथ, जीएस और रीजनिंग इस तरह कवर करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग का टारगेट कुछ इस तरह रहेगा। तो आज 1 मंथ हम लोग इसी तरह करेंगे। उसके बाद फिर 1 नवंबर से हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स एक एक प्रैक्टिस सेट पर डे करेंगे हर सब्जेक्ट का। जैसे जीएस का एक प्रैक्टिस सेट, मैथ का और रीजनिंग का, और साथ में एक मॉक टेस्ट देंगे। एक मॉक टेस्ट आरपीएफ एसआई का और एक मॉक टेस्ट एसएससी का। तो इस तरह हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे हर तरह के क्वेश्चन से पहले से, ताकि एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की, कोई एंजाइटी ना हो, कोई घबराहट ना हो। तो इस तरह हम लोग पहले से मॉक टेस्ट को फेस करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। तो कुछ इस तरह मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया। अभी करंट अफेयर्स बाकी है, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद करंट अफेयर्स करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो 9 बजे तक अपलोड करनी रहती है, इसलिए मैं पहले ही इसको एडिट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगी। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो मैं एक बार मैथ का जो पिछला टॉपिक है उसका 5 से 10 क्वेश्चन लगाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।